भाई साहब, विगत दिनों एक प्रकरण उठा था छवि महल। छवि महल। हाँ, लेकिन उसके बाद अब एक मामला आया कि वो छवि महल छवि महल जो विनीत हाँ, सिंह ने और इमरान खान ने। जी वही इमरान खान। हाँ वही इमरान खान। हाँ। अब मिर्जापुर पुलिस ने एक बड़े मामले में, जो कि खाड़ी देशों तक लड़कियों की धर्मांतरण करा के हिंदू लड़कियों की सप्लाई करता था, तो उससे पैसे जो अर्जित किया उससे यहाँ जमीन खरीदा, ऐसा कुछ मामला संज्ञान। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ये इसके खिलाफ लुक कर्नल नोटिस जारी हुआ मिर्जापुर पुलिस के द्वारा, और कई लड़कियों ने इसके खिलाफ FIR दिया। और जो एजेंसी को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है, मैं वो बात बता रहा हूँ, ठीक है। जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका संबंध खाड़ी देशों से है, और इसके जो केजीएन है, जो इसने बनाया वहाँ पे धंधा चालू किया, इतना व्यापक लेवल पे मकान बनवाया, ये सब मिर्जापुर के MLC माफिया विनीत सिंह इसके जनक हैं, और यही इसको पैदा किए हैं। ये सिपाही का लड़का है, रिटायर्ड। बाप ने इसको भगा दिया, आतंकवादी घोषित कर दिया। बाप ने ये भी कहा था कभी किसी जमाने में 2 साल पहले, जो सूचना 2 साल पहले 112 नंबर पे फ़ोन करके बाकायदा उन्होंने कहा कि मेरे बेटे का संबंध आतंकवादियों से है। हाँ, इसके पिताजी ने इस बात को कहा था कि मेरे बेटे का संबंध आतंकवादियों से 112 नंबर पर किया था, और गिरफ्तारी की इसकी मांग भी किया था। तो इतना तो भाई, बाप का नाम इनके इसरार अहमद है, समझ रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल थे। तो खैर, अब हम लोग आ जाएं विषय पर। मानव तस्करी हो रहा है, लड़कियों को ज़बरदस्ती शोषण हो रहा है मिर्जापुर में, और जब इमरान खान के ऊपर विनीत सिंह माफिया डॉन का हाथ है तो क्या बोलेगा? जो लड़कियों ने FIR दिया है वो बेचारी जो है एकदम भूमिगत हैं, यानी उनको धमकी दिया जा रहा है विनीत सिंह एंड कंपनी के द्वारा, कभी भी मारा जा सकता है। मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है। ये देखिए इमरान खान ने, ये देखिए, और इनकी वाइफ हैं, ये देखिए, ये छवि महल पूरा तोड़वा के विनीत सिंह ने इमरान खान से। इमरान खान को विनीत सिंह ने यही नहीं, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दिया, और 6 महीना पहले विनीत सिंह ने उसको 1,75,000 का एप्पल का मोबाइल भी दिया, लेटेस्ट। ये देखिए, ये इमरान खान पुत्र इसरार अहमद, हिना खानम। अब यहाँ इमरान खान ने चालाकी से पुत्री मोहम्मद हदीस खान लिखवा दिया। मतलब इनको, हिना खानम को इसने, मतलब इसने ये दिखा दिया कि इनकी शादी नहीं हुई, कुमारी है। पिताजी का नाम डाल दिया। क्यों डाल रहा है? टैक्स की चोरी है इसमें, और भी बातें इसमें हैं जो विवेचना का विषय है। 2,15,00,000 इसकी मालियत है। संपत्ति क्रम संख्या 1, विकृत संपत्ति के मूल्यांकन का विवरण है, और इन्होंने दिया है वास्तविक बाजारी मूल्य रुपया 1,86,000, 1,86,000 था, और इन्होंने 2,15,00,000 दे के खरीदा। और स्टाम्प शुल्क 14,95,500 का इमरान खान और उनकी बीवी हिना खानम, जो बड़ा रो रही थी, पासपोर्ट दिखा रही थी कि पुलिस हमारे पति को झूठा फंसा रही है, मार दे रही है। हिना ये खुद इसके ये सब कारनामों में, मानव तस्करी से लेकर बहुत सी तस्करी है, ये सब खाड़ी देशों में आतंकवादियों से भी कांटेक्ट में हैं, और कोई बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो खैर, अभी तो हो गया, फोटो भी दिखा दिए, इनका कुल 2,25,00,000 रुपये इसमें लगा, ये दिखा दिए। उसी दिन
26 20 50 0099602890 ये विक्रय विलेख का नंबर है। और इसमें जो है 8950 और 8951 5051 मतलब दोनों रजिस्ट्रियाँ साथ हो रही हैं। रजिस्ट्रार को नहीं दिखाई दे रहा, आँख में आलू डाल के बैठा है। सिर्फ अब ये देखिए, फिर इसने खरीदा, ये देखिए फोटो बढ़िया लीजिए। इनकी पत्नी पुलिस प्रशासन पर तमाम आरोप लगा रही थी कि हमारा पति को गायब कर दिए, लग रहा है काउंटर कर देंगे। मैंने देखा न्यूज में। अब ये देख लीजिए कितने का खरीदा है। अब ये इन्होंने खरीदा है विक्रय संपत्ति के मूल्यांकन का विवरण, संपत्ति क्रम संख्या 1, प्रतिफल रुपया 1,55,00,000, वास्तविक बाजारी मूल्य 1,47,00,000 था, तो 1,55,00,000 में ये ले लिए। और स्टाम्प जो इन्होंने लगाया 10,75,000 का स्टाम्प लगाया, तो 1,55,00,000, 1,65,00,000 रसीद कटवा के मान लीजिए 1,70,00,000 का ये लिया, 2.5 करोड़ का वो लिया। दोनों में इसकी पत्नी देखिए, इनके पास से कहाँ से पैसा आया, ये तो ईडी का प्रश्न है, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट का ये मसला बन रहा है। और इस पे एसआईटी गठित होना चाहिए। और मिर्ज़ापुर की पुलिस अधिकारियों को बड़ा ही नेक काम ये हुआ है। और दिल्ली के पुलिस ने भी जो सहयोग करके और गिरफ्तार कर लिया, ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पेश भी हो गया। और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जी का भी, और एडीजी लैंड ऑर्डर हमारे सिंघम साहब के नाम से जाने जाते हैं, अमिताभ यश साहब, माननीय अमिताभ यश साहब, ये उन, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी इसमें पूरा योगदान है कि पूरा खाड़ी तक जो है पूरा जांच करो। एक बड़ा महत्वपूर्ण, कितना रुपया कहाँ से आ रहा है। एक मामला यह आया था कि आईएसआई और ये सब से जुड़े हुए मामले थे। हाँ। और खाड़ी देशों से जो पैसा आ रहा था वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ ये जो धर्मांतरण के काम में उपयोग किया जा रहा था, विशेष तौर से इन लड़कियों का धर्मांतरण भी किया, ऐसा भी कुछ संज्ञान में है। धर्मांतरण भी है, लव जिहाद भी है, शादी करके कितना लोगों को इसने करवा के और खाड़ी देश में छोड़वा के भाग आया, पैसा ले लिया, और आतंकवादियों को बेचा जा रहा है। तो मैं अब आपको और बता दूं कि इमरान खान ने और बाबू विनीत सिंह का इसमें 50 करोड़ रुपया लगा था छवि महल सिनेमा हॉल में, अब 55 करोड़ रुपया फ़ायदा हुआ। तो ये 105 करोड़ कहाँ गया? ये विनीत सिंह से पूछा जाए, इमरान खान को डंडा मार के पूछा जाए। ये देखिए एक मियाँ जी हैं और एक मियाँ जी हैं। और ये देखिए इन लोगों की भी, अब्दुल मतीन अंसारी, श्रीमती किश्वर जहां, और अब ये देख लीजिए नदीम अख्तर, अब्दुल रकीब, इन लोगों ने भी खरीदा। 4 लोगों ने खरीदा है इमरान खान से, विनीत सिंह माफिया से। ये सारे मुस्लिम को, जबकि वो जमीन धर्मांतरण का था, धार्मिक महत्व का पोखरा था। लेखपाल की रिपोर्ट में भी है 1291 फसली 1356 1359 में भी दर्ज है। बावजूद इसके
ये डिपार्टमेंट ऑफ नरक निगम, नगर निगम जो है नरक निगम हो गया है, हैं? मियों के हाथ बिक गए सब, जो देश के द्रोही हैं ऐसे लोगों के हाथ बिक गए अधिकारी, और दाखिल खारिज कर दिया मेरे आपत्ति के बावजूद। ये देखिए जरा सा, इनका भी फोटो लीजिए। ये देखिए, ये अफगानिस्तानी टोपी है। इस सब की जांच होनी चाहिए कि किस भेष में यहाँ पर हैं, और ये रुपया कहाँ से सब आया, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। ये देखिए, जुबैर अहमद पुत्र हाजी रमजान अली, और दूसरा है जलीस अहमद अंसारी रमजान अली। ये देखिए फोटो लीजिए, कितना बढ़िया दिख रहे हैं। फटाफट। अब देखिए, इमरान खान के सारे सहयोगी हैं, ये सब ने फटाफट पैसा लगा के इमरान खान से और बिनी सिंह से मीटिंग करा के इमरान खान इसको बेचते गए। सूचना ये भी है कि खाड़ी देशों से पैसा हुआ, ये लोग डमी कैंडिडेट के रूप में है। हाँ, तो डमी कैंडिडेट के तो कही तो रहे हैं कि ईडी का मसला है, एसआईटी बैठे। अब देखिए, इमरान अहमद, काजी सादुल्ला पूरा। अरे इमरान अहमद ने भी देखिए खरीदा है 86,75,000 का, और टैक्स दिया है 6,07,250, यानी 85 लाख का इन्होंने भी खरीदा है। और ये देखिए, कलाम पुत्र नूरुल हक, इन्होंने खरीदा है 1,74,00,000। इनका भी फोटो लीजिए साहब। धार्मिक महत्व का पोखरा है, हिंदू माताएं बहनें इस पर पूजा होती थी, लोग नहाते थे। ऐसी मान्यता थी उस जमाने में कि जिन माता बहनों को बच्चा नहीं होता है, वो इसमें अगर स्नान करेंगी तो फिर वो पुत्र प्राप्ति उनको होगा। ऐसे तालाब को, मिनी पाकिस्तान है इस तालाब जहाँ पर ये तोड़ा गया, जाके देख लीजिए आबादी किसकी, वो कहीं रहने देंगे। अब विनीत सिंह को देखिए हैं भाजपा में, और सारे हिंदुओं को लगाकर अपना 2 नंबर का लगा के सब करा के फिर ट्रांसफर करा लिया। अब देखिए साहब, ये देखिए साहब, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री है। अब्दुल मतीन अंसारी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल अहद अंसारी, काजी लल्लापुरा। श्रीमती किशोर जहां पत्नी अब्दुल मतीन अंसारी। अभी क्या है भाई, अब ये देख लीजिए कि कितने का खरीद रहे हैं। अगर हम लोग कम शब्दों में बात करें, हाँ कम शब्द में बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताना जरूरी है। कितनी रजिस्ट्रियाँ हुई, और ज़्यादातर मतलब सभी 100% रजिस्ट्रियाँ मुस्लिमों को कराई गई। ये देखिए, प्रतिफल की राशि 1,22,00,000 रुपया इन्होंने दिया, और 8,54,000 का स्टाम्प लगाया, यानी 1,34,00,000 हो गया। ये देखिए, महमूद आलम साहब हैं, इन्होंने लिया 1,35,00,000 का। 1,35,00,000 का इन्होंने ले लिया घप से। हाँ, अब आप पूछिए, मुद्दे पर आइए। और ये सारी जांच होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ ईडी से, यानी प्रवर्तन निदेशालय से, एसआईटी से। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं,
वाराणसी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी हैं हमारे, परम आदरणीय हैं, और परम आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूरी आशा है हम लोगों को, ये पूरा खाड़ी देशों से क्या क्या हो रहा था ये सब पता करें। और इमरान खान का एक फर्जी पासपोर्ट है, ये फर्जी पासपोर्ट बताइए क्या तमाशा आ गया। फर्जी पासपोर्ट भी लगाए हैं। नंबर 2 से जाना, फर्जी जाओ, फर्जी जाओ फर्जी आ जाओ, पता न चले कि इमरान अहमद गए थे कि नहीं गए थे। नहीं, अब तक के जांच में मलेशिया और दुबई का कनेक्शन इनका सामने आ चुका है। हाँ, मलेशिया, दुबई और शारजाह और आपके पाकिस्तान, जहाँ युवतियों की सप्लाई किया अफगानिस्तान तक सप्लाई है, सप्लाई है, बहुत व्यापक पैमाने पर है। कितनी लड़कियां गायब हो गई पता नहीं चला। अब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी और सिंघम साहब मिर्जापुर जिम में धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट। फरार इमरान दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी। ये देखिए, रिपब्लिकन भारत, आर भारत, आर भारत। द टाइम्स ऑफ इंडिया was trying to flee to Dubai. Mastermind of Mirzapur's gym-based religious conversion racket arrested at Delhi airport. इसका पेपर आ गया ना। What details have emerged about Imran Khan's trips to Malaysia and Dubai? और मैं जानता हूं कि ये वहाँ भी गया था, अभी 4-5 महीना पहले ये सिंगापुर भी गया था, सिंगापुर। और इसके सारे अपराध में इसकी औरत भी शामिल है, लड़कियों को बहलाने फुसलाने में। मिर्जापुर कन्वर्सन रैकेट एक्यूज्ड विथ एलिज्ड मलेशिया दुबई लिंक्स अरेस्टेड। ये जितने जमीन में हैं, जितने मियाँ हैं, और वो अब्दुल्ला एक है, अब्दुल्ला बौना, अब्दुल्ला नाटे, हाँ अब्दुल्ला नाटे, ये भी इसमें शामिल है। फंडिंग नेटवर्क और विदेशी कनेक्शन, जिम धर्मांतरण केस के मास्टरमाइंड इमरान से पूछताछ जारी, दिल्ली से पहुंचा मिर्जापुर। अरे विनीत सिंह को पकड़िए ना, वो सब बताएंगे। देखिए, इमरान खान पुलिस कस्टडी में पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली के बाहर जो है मुस्किया रहा है, इसको कोई गर्जे नहीं है। अब विनीत सिंह इसकी पैरवी कर रहे हैं मिर्जापुर प्रशासन में, और अपने अन्य नेताओं के संपर्क में हैं और लगातार पैरवी कर रहे हैं कि हल्का केस लग जाए, धारा हल्का लग जाए और ख़त्म हो जाए। और उन लड़कियों से भी, उन सबों के भी परिवार पर दबाव डाल रहे हैं। इनके आदमी जा रहे हैं चच्चर गाड़ी से, विनीत सिंह माफिया के, मिर्जापुर से ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी कमा के बैठा है, और ये जो है आपके MLC भी हैं, बाहुबली हैं। यही सब कर्म है सालों का। इसे कुकुरों को मुंह पर थूक देना चाहिए। मिर्जापुर कन्वर्सन रैकेट मास्टरमाइंड इमरान खान अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट ऑन हिज वे टू दुबई कनेक्शन। अरे बाप रे, हम देखिए सिंगापुर भी गया था ये। मास्टरमाइंड ऑफ मिर्जापुर कन्वर्सन रैकेट हेल्ड एट Delhi airport while trying to flee abroad. The print media. चलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जाबाज पुलिस अफसर माने जाने सिंघम साहब
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से भी गुजारिश करता हूँ माननीय श्री अमिताभ यश साहब से कि ये मामला दबने ना पावे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो खैर पूरा आशा ही है, और अमिताभ यश साहब से भी पूरी जनता को भरोसा है। उनका तो उन्होंने भरोसा जीता है। ठोकिया और ददुआ और ठोकिया जैसे आदमी डकैत को, जिसके गैंग में ददुआ के 500 से ऊपर डकैत थे, उनको घुस के मारा इन्होंने खुद AK-47 और जैकेट पहन के। वो इंसान है। और वहाँ पर इन्होंने कैंप कर दिया। ऐसे आदमी घर द्वार छोड़ के जंगल में सोने लगे माननीय श्री अमिताभ यश साहब है। उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें विनीत सिंह की सारी भूमिका और ये सारे जमीन और ये सब पैसे रुपए कहाँ से किसके आए, कैसे लगे, कहाँ गए। दूसरी बात, अब भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे माननीय अमिताभ यश जी भी, और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत तत्पर है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम होगा। अब आपने इतना गुजारिश की है इसलिए मैंने इंटरव्यू दे दिया। हमें पूरा भरोसा है सरकार पे, प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन हर तरफ से टाइट है लोग। तो मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले माननीय स्वर्गीय महात्मा गांधी अमर रहें, और अबुल कलाम आज़ाद साहब अमर रहें, अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति जी अमर रहें, और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी अमर रहें, इंदिरा गांधी जी अमर रहें, राजीव गांधी जी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी अमर रहें, चंद्रशेखर आज़ाद जी अमर रहें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी अमर रहें, और हमारे सरहद पर लड़ने वाले शहीद सैनिक भी अमर रहें। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेरे वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। मैं वतन के लिए जीना चाहता हूँ, वतन के लिए मरना चाहता हूँ। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, और दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और इसके बाद भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो, भारत के संविधान की जय हो। और जय हो, एक नाम मैं भूल गया था, स्वर्गीय बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो संविधान निर्माता में उनका संविधान निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा, वो भी अमर रहें। और जनता जनार्दन की जय हो। और आप ही जनता जनार्दन के बल पर राकेश नायक टिका है। बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जी रहा हूँ, कमरे में बंद हूँ, चारों तरफ माफिया नाल लेके घूम रहे हैं। एक तरफ ब्रजेश सिंह हत्या कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ विनीत सिंह हत्या कराना चाहते हैं। हाँ, ये क्या है? ये ठकुराई तो है नहीं, ये नहीं है, ये नागवंशी थोड़ी है। हाँ, नागवंशी संप्रदाय की मंदिर है, बाबा गोरखनाथ पीठ, जहाँ के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महंत हैं। बड़े गौरव की बात है, मैं भी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हो समाजवाद की, और जय हो हिंदुस्तान की।